Everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. डिस्कस करते हैं as to what happened in the market today. कल हमने ये डिस्कस करा था that निफ्टी में ऑफ कोर्स परसों का हाई कटा, हैमर बना था एंड निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर वहाँ से गई नहीं, बट कल हाई मार्केट में ब्रीच हुआ था. देन हमने बाय एंड सेल दोनों के सिनेरियोज डिस्कस करे थे. ऑफ कोर्स आज मार्केट गैप डाउन खुली है एंड आइडली अगर हम लेवल्स की बात करें, सो द लेवल्स वर स्पॉट ऑन एंड इनफैक्ट सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 भी निफ्टी में ब्रीच हुआ है. ऑफ कोर्स यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने के लिए मिला and I personally sold the market today and I did make profit. I did not carry the position forward. I did it in intraday. So personally, I made really good money today. I hope that your day was also nice because the levels were absolutely spot on, right? अब अगर हम कल की बात करें मार्केट की, निफ्टी में I'm so sorry, just give me like 1 second. Yeah. अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी में ऑफ कोर्स सपोर्ट 3 भी ब्रीच हुआ है एंड एज ऑफ नाउ I mean, I wouldn't say lower highs and lower lows, but आज की कैंडल it's a big red मारूबुजू कैंडल जो ऑफ कोर्स एक नेगेटिव सिग्नल एज एन नेगेटिव ट्रेंड का सिग्नल है. अगेन there's nothing as such. हम लेवल्स पर ही काम करेंगे एज आई ऑलवेज से दैट दिस इज़ समथिंग जो मार्केट में हमेशा चलता है. नाउ क्लोजिंग आज आई है ऑलमोस्ट मिड पर क्लोजिंग आई है. 19,526 पर क्लोजिंग आई है एंड 19,423.55 इज़ द लो. अगर 19,500 ब्रीच करता है नीचे की तरफ, इन दैट सिनेरियो हम सेल कर सकते हैं निफ्टी में. 19,423 का हमारा पहला टारगेट रहेगा. देन हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 19,385 एंड 19,361. जस्ट इन केस अगर 19,300 निफ्टी जाती है जो सपोर्ट 4 है, यहाँ पर अगर निफ्टी चली गई तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मार्केट के नीचे जाने की चांसेस होंगी बिकॉज़ ये निफ्टी का प्रिसाइजली ब्रेक डाउन लेवल है. आइडियली निफ्टी में अगर हम टेक्निकल्स की बात करें, येस ब्रेक डाउन ऑलरेडी हो चुका है बट इट्स जस्ट 1 डे, राइट. ये सिर्फ आज की कैंडल है. लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता है दैट मार्केट नीचे चली गई एंड देन नेक्स्ट डे ऊपर चली जाती है. बट इन केस अगर ये सेल ऑफ कंटिन्यू होता है एंड 19,300 ब्रीच होता है फॉर एनी रीज़न बिकॉज इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इन दैट सिनेरियो निफ्टी में फर्दर ब्रेक डाउन आएगा. नाउ अगर हम बट देयर इज़ वन पॉजिटिव थिंग जो मार्केट में हुई है दैट इवन इतना लो लगने के बाद भी क्लोजिंग मिड पॉइंट पर आई है. दैट इज़ वन गुड थिंग आई वुड से. एक चीज़ और है मार्केट में दैट PCR ओवरसोल्ड जोन पर है. इवन दो आई अंडरस्टैंड दैट आई हैव ऑलवेज सेड दैट टेक्निकल्स हमारे सुप्रीम होते हैं, चार्ट सुप्रीम होती हैं, बट बिकॉज हमारा PCR ओवरसोल्ड जोन पर है, आई पर्सनली फील दैट डाउन साइड मार्केट में अभी थोड़ी कम है, राइट. बट अगेन हम लेवल्स पर काम करेंगे बिकॉज देर आर मल्टीपल लाइक PNCs, लाइक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं स्टॉक मार्केट में जिन पर मार्केट काम करती है. इट्स नॉट ऑलवेज जस्ट वन थिंग बिकॉज अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो द स्ट्रक्चर लुक्स नेगेटिव बट PCR ओवरसोल्ड जोन पर है विच मीन्स कि यहाँ से डाउन साइड थोड़ी सी हमारी लिमिटेड है. नाउ टॉकिंग अबाउट द बाय साइड, अगर 19,600 ब्रीच करता है राउंड लेवल तो हमारा पहला रेजिस्टेंस डे हाई आएगा 19,678.25, देन 19,795.60 एंड 19,867.55 फॉर निफ्टी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी के बारे में आई वुड लाइक टू से वन थिंग दैट बैंक निफ्टी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है विच इज़ अ नेगेटिव सिग्नल, राइट. दिस इज़ द हेड, ये एक शोल्डर है, ये दूसरा शोल्डर है, ये वाला शोल्डर पहले वाले शोल्डर से नीचे है. दिस इज़ अ नेगेटिव सिग्नल. हाउएवर अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें, बैंक निफ्टी में आइडियली हमें बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छे मूव्स मिले आज. सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 ब्रीच हुआ एंड सपोर्ट 3 से मार्केट बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है इस वाली कैंडल से.
सो आइडियली बैंक निफ्टी में डबल बॉटम लगा है, बट अगेन बैंक निफ्टी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न की भी फॉर्मेशन हुई है. सो आइडियली अगर बैंक निफ्टी में 17 जुलाई का लो ब्रीच होता है तो बैंक निफ्टी के काफ़ी नीचे जाने के चांसेस हैं, बिकॉज हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है. हेड एंड शोल्डर का आई वुड से ब्रेक डाउन भी आ चुका है, एंड इट्स अ फर्दर ब्रेक डाउन, इट्स लाइक अ फुल एंड फाइनल ब्रेक डाउन इन बैंक निफ्टी अगर ये लो ब्रीच हुआ 17 जुलाई का, जहाँ से मार्केट ने आज सपोर्ट लिया है. सो अगर हम इसमें लेवल्स की बात करें, अगेन बैंक निफ्टी में भी एक चीज़ अच्छी हुई है दैट इवन दो कैंडल बहुत बड़ी बनी है, इट्स अ रेड कैंडल, बट क्लोजिंग ऑलमोस्ट मिड पर आई है. सो लो लगा है आज का 44,720, क्लोजिंग आई है 44,995 पर. सो दैट्स ओके 44,990, दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 45,000 पर ही क्लोजिंग है. सो लेट्स लुक एट द ट्रेड रिवर्सल पॉइंट प्रिसाइजली. सो इन दिस सिनेरियो अगर हमारी मार्केट 44, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड प्लीज़. ओके, सो अगर हमारी मार्केट ओपन प्राइस से ऊपर जाती है 45,234 से अगर ऊपर जाती है, हमारा पहला रेजिस्टेंस आएगा 45,404.90 आज का हाई. देन कल का हाई हमारा R2 होगा, एंड देन R3 विल बी द ऑल टाइम हाई फॉर बैंक निफ्टी. अगर हम सेल सिनेरियो की बात करें, इन दैट सिनेरियो सो सी अगर हमारी मार्केट नेगेटिव होती है, आइडियली हमारा पहला सपोर्ट 17 जुलाई का लो है 44,695.05. अगर ये लो ब्रीच हुआ देन यहाँ से मार्केट के काफ़ी नीचे जाने की चांसेस हैं. सपोर्ट 2 हमारा आएगा 44,547.80 एंड देन 44,447.20. नाउ आई लाइक टू टॉक अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स. सो हमने कल कुछ स्टॉक्स दिए थे, TBZ, मिश्र धातु, कोचिन शिपयार्ड, and a lot of other stocks as well. So I'd like to say that even on a day जब मार्केट नीचे थी, so TBZ ने अपना एक ऑल टाइम हाई लगाया है. हमारा इनफैक्ट इसमें टारगेट भी मीट हुआ है. सो एज वी कैन सी 95.50 हमारा टारगेट मीट हुआ है, एंड देन द स्टॉक केम डाउन. सो दिस स्टॉक इन केस अगर मार्केट नीचे आती है देन दिस स्टॉक इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप. ये इस स्टॉक को हम 83 रुपीज़ तक, अगर ये नीचे आता है 83.65 तक, हम इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं. इनफैक्ट हम इसको 82 रुपीज़ तक हम इसको बाय ऑन डिप कर सकते हैं त्रिभुवन दास को. सेकंड स्टॉक आईड लाइक टू टॉक अबाउट इज मिश्र धातु. इवन ऑन अ डे जब मार्केट लो थी, इसने अपना नए हाई आज नया हाई लगाया है, टारगेट को अचीव किया है. सो अगर कोई भी डिप आता है मिश्र धातु में देन दिस स्टॉक इज ऑल्सो अ बाय ऑन एवरी डिप. सेम इज़ द केस कोचिन शिपयार्ड का भी, दैट कोचिन शिपयार्ड में अभी जो मूव एक्सपेक्टेड था अभी तक नहीं आया है. सो दिस स्टॉक इज़ ऑल्सो अ बाय ऑन एवरी डिप. सो एनी स्टॉक्स जो हमने बाय दिए थे, अगर इनमें कोई भी एज एन डाउन साइड देखने के लिए मिलता है तो देन दी स्टॉक्स आर बाय ऑन एवरी डे. अनदर स्टॉक इज़ BEML. इसका अगेन टारगेट अचीव हुआ है, ऑल टाइम हाई लगा है. सो अगर इसमें भी कोई डिप आता है बिकॉज ऑफ मार्केट करेक्शन देन दिस स्टॉक इज़ अ बाय ऑन एवरी डे. और इन केस अगर मार्केट पॉजिटिव होती है देन फिर भी हमारे ये स्टॉक्स बाय बनते हैं. ये स्टॉक्स सारे ब्रेक आउट पर हैं. नाउ लेट्स टॉक इन केस अगर मार्केट नेगेटिव होती है, सेल साइड के स्टॉक्स की बात करते हैं. द फर्स्ट स्टॉक इज एक्सिस बैंक. आई थिंक ये हमने पहले भी दिया था, इसमें हमारा टारगेट भी अचीव हुआ है. सो एक्सिस बैंक में आज लो लगा है 936 का, एंड क्लोजिंग आई है 945.20 पर. सो अगर एक्सिस बैंक में 942.20 के नीचे अगर एक्सिस बैंक जाता है, सो आज 945.25 पे क्लोजिंग आई है. सो 942.20 के नीचे अगर एक्सिस बैंक जाता है, हमारा पहला सपोर्ट एज एन फर्स्ट टारगेट विल बी 936.60. हमारा सेकेंड टारगेट इसका होगा 927.60 एंड देन 920.25. एंड हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा एक्सिस बैंक में 950 रुपीज़ का. दीज आर स्टॉक्स इन केस अगर मार्केट नेगेटिव होती है तो हम इन स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं. द सेकेंड स्टॉक इज़ M&M का हमने पहले भी बताया था दैट द स्ट्रक्चर इज़ नेगेटिव. इसमें ये न्यूज़ की वजह से गिरा था बट स्टिल इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव है. सो M&M में अगेन आज लो लगा है 1465 का, क्लोजिंग आई है 1485 पर. सो M&M में अगर 1480 ब्रीच होता है एज एन अनदर 5 रुपीज़ अगर ये नीचे आता है, हम इसको सेल कर सकते हैं. पहला टारगेट 1465.25 डे लो रहेगा.
देन इट विल बी 1457.60, देन 1450 एंड हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 1490. द लास्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज HUL. HUL के बारे में भी हमने पहले बोला था एंड आई थिंक हमने इसको सेल अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास दिया था. देन हमें इसमें डिसेंट प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है. सो HUL अगेन अगर मार्केट नेगेटिव होती है, सो आज क्लोजिंग आई है 2568 पर, लो लगा है 2536 का. सो अगर हमारा इसमें 2545 ब्रीच होता है, एज इन कल की कैंडल का अगर लो ब्रीच हुआ, हम इसको सेल कर सकते हैं. पहला टारगेट रहेगा 2536, सेकेंड टारगेट रहेगा 2523.60 एंड देन 2505.85 एंड इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जस्ट अ मिनट प्लीज़, दिस इज़ 45 एंड आज का क्लोजिंग है 68.95, 2560, 15 रुपीज़ का हमारा HUL में स्टॉप लॉस रहेगा. So that is all for today. Thank you so much for watching the video, and if you have any questions, do drop me a comment and I'll be more than happy to reply. And I really hope that आप लोगों का दिन कल का बहुत अच्छा रहे, and I really hope that the levels are able to help you, because personally today my day was great, and like I always say that I'm very old school, that even when I sit to trade in the morning, I always write down everything, because next day उससे help मिलती है, instead of just checking the charts. It's pretty easy to just check the levels. So I think people should follow that approach, because it always helps. Old school habits always help. So that is all for today. Thank you so much and have a great day. Bye bye.